हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय मैथ्स पाठशाला में। आज मैं फिर आप सबके सामने कुछ सवाल लेकर आया हूं जो पूछे गए हैं कुछ हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। और आज का सवाल काफ़ी अच्छा है, पिछले सवालों से भी अच्छा है। और एडवांस मैथ्स के भी कुछ सवाल लिए गए हैं, अलजेब्रा का भी सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा कि पहला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सीजीएल मेंस में भी काफ़ी काम आने वाला है। मैं आने वाले दिनों में मेंस के लिए भी सवाल बहुत सारा लूँगा। अभी फ़िलहाल एक दो ले रहा हूँ, फिर आने वाले वीडियोज़ में और भी काफ़ी सारा क्वेश्चन लूँगा। देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि a + b + c = 3 पाई है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है 3 पाई है, यहाँ पे 3 पाई 2 देन cos 2a + cos 2b + cos 2c की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए, इसको अगर बनाने चले तो काफ़ी लंबा ये बनेगा अगर cos c + cos d का फार्मूला अप्लाई किया जाए तो ये इस तरह से टाइमिंग बहुत ज़्यादा रहता नहीं है एग्ज़ाम में, काफ़ी कम वक्त होता है। उस कम वक्त में कुछ टेक्निकल होकर या फिर स्मार्ट तरीके से सोचकर जल्दी से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ सोचना संभव है क्या यहाँ पे? तो बिल्कुल संभव है। आप देखिए कि पाई की वैल्यू अगर 180 डालते हैं हम लोग तो 2 से 180 कितनी टाइम्स कटेगा? 90 टाइम्स। तो 90 × 3 यानी 93 बार, 3 बार आया 90। जबकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी कितने हैं? 3 हैं, ए बी और सी, 3 आइटम्स भी है और 90 भी 3। तो ये क्या आपके लिए इंडिकेट या फिर इशारा नहीं कर रहा है कि 90 90 90 तीनों को ले लिया जाए? मेरे ख्याल से ये एक इशारा ही है, ऐसा ही सोचना भी चाहिए। तो इस तरह से जब लेते हैं तो ये हो जाएगा cos 180 cos 180 cos 180, ये हो जाएगा cos 180 हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। सब जगह -1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -3। -3 किस में आ रहा है तो ये हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है sin a, इट मीन sin 90, ये भी sin 90, ये भी sin 90। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो -4 × 1 यानी -4 और 1 -3 हो जाएगा। यानी यही सवाल का आंसर है। आप लोग कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और कुछ बातें और भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि एक चीज़ जान लीजिए, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, मेनली यही वैल्यू है जो याद रखना चाहिए। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2, इसका 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। मेनली यही वैल्यू है। उसी प्रकार कॉस का इसी का रिवर्स कर दें, 1√3/2 और उसके बाद इसका 1/√2, इसका 1/2 और इसका 0। tan की वैल्यू अगर देखेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस, साइन अपन कॉस। यानी साइन में जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारा tan आ जाएगा। तो 0/1 0, 1/√2/√3/2, इट मीन्स 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 3 वैल्यू। अब बच गया आपके पास tan का और cot। तो सारा वैल्यू आप ऐसे ही लिख सकते हैं। tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो cot जो भी होगा इसका रिवर्स करके ला देंगे। cos क्या होता है? cos का उल्टा कौन होता है? sec। यानी sec की वैल्यू निकालनी है तो इसका उल्टा कर देंगे। यानी 1/1 2/√3, 2/1 2/1, ये अनडिफाइंड ऐसा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार साइन में, तो इस तरह से करके सभी के सभी रेशियो 6 रेशियो हैं, साइन कॉस tan cot sec cosec मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए। अब अगर याद है ये तो 180 निकालने के लिए कुछ बातें आप लोग को याद रखनी चाहिए कि क्वाड्रेंट जो होता है, ये क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट है जैसा कि आप जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये थर्ड क्वाड्रेंट का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस tan सब पॉजिटिव होता है। जबकि सेकेंड में सिर्फ साइन एंड साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, जबकि थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस एंड कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये इतने सारे हैं, ये सभी पॉजिटिव कौन कौन कहाँ ये याद रखना चाहिए। और एक चीज़ और कि जो हम लोग जानते थे बचपन से, जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, sin 90 ± थीटा ये बराबर क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। तो जो जैसे चेंज करता है वैसे ही चेंज होगा। साइन कॉस में तो कॉस साइन में, उसी प्रकार tan 90 ± थीटा
कॉट में चेंज होता है, प्लस माइनस तो होगा अकॉर्डिंगली होगा, साइन के अनुसार प्लस माइनस के अनुसार होगा। फिर कॉट टेन कॉट तो हो गया, कॉट टेन में चेंज होगा। अब यहाँ पे सेक कॉसेक का होता है, यानी हम लोग ने ये सीखा कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। जिस प्रकार 90 में चेंज हो रहा है उसी प्रकार सेम तरीके से 270 अगर यहाँ पे रही है 90 की जगह पे तो भी चेंज होगा। यानी 90 और 270 में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं, बाकी 180 और 360 में चेंजेस नहीं होते हैं। प्लस माइनस आपको ये बताता है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। जैसे कि 90 माइनस दिखाता है बिफोर 90, इट मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस दिखाता है इट मीन्स आफ्टर 90, इट मीन्स आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए 90 के बाद। उसी प्रकार 180 प्लस माइनस, 180 प्लस है इट मीन्स आफ्टर 180 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, 180 माइनस मतलब 180 से पहले इट मीन्स आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 में चेंज होता नहीं है। यहाँ पे -1 वैल्यू अगर नहीं याद है तो कैसे याद रखें, बस ये याद तो रहना जरूरी है। cos 0 की वैल्यू देखिए, cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन 180 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 0 या फिर -0। प्लस 0 लेंगे तो भी, -0 लेंगे तो भी -1 ही आएगा। cos 180 प्लस 0 लेते हैं तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट एज्यूम करके मानेंगे क्योंकि 180 के बाद है। 180 प्लस, जब प्लस करेंगे तो 180 के कारण चेंज तो होना नहीं है, इट मीन्स cos 180 प्लस 0 cos 0 ही रह जाएगा। जब तक 90 और 270 नहीं होता चेंज नहीं होता, तो cos 180 प्लस 0 cos 0 ही रह जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 तो हुआ, लेकिन 180 प्लस 0 इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव ओनली होता है। इट मीन्स जो भी आपका वैल्यू आया है cos का वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी 1 नहीं आकर क्या आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, वहाँ भी -1, तो -1 आया, -3 और -3 पहले ऑप्शन में आ रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के अलग से एक स्पेशल वीडियो होगी जिसमें सब कुछ बेसिकली शुरू से बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दोबारा देख ले, अगर नहीं समझ में आया हो तो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक लंब वृत्ताकार शंकु को 3 भागों में विभाजित किया गया है जिनके आयतन V1, V2, V3 है और 2 भाग के आधार मूल शंकु के आधार के समानांतर है और शंकु की ऊंचाई भी समान रूप से विभाजित है। तो ये रेशियो V1, V2, V3 का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा बस समझना है। समझना क्या है, अब देखिए इसके पैरेलल काटा गया है, पैरेलल काटा गया और बराबर बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 1 है। समान ऊंचाई पे काटा गया है। अब देख लीजिए जरा, ऊंचाई का यूनिट क्या होता है, हाइट का यूनिट। तो हाइट कैसे होता है, तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। तो सेंटीमीटर या मीटर होता तो एक ही है, यानी हाइट का यूनिट जो भी होता है उसके पावर में क्या होता है, 1 होता है। जबकि वॉल्यूम जब भी हम निकालते हैं तो क्या आता है, सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, यानी जो भी यूनिट होता है उस यूनिट का पावर कितना होता है, 3 होता है। ओके, आप यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल भी अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे भी सोचें कि हाइट के यूनिट में सिंगल पावर होता है, वॉल्यूम के यूनिट में पावर का 3 होता है, क्यूबिक पावर होता है। तो हाइट के रेशियो से वॉल्यूम का रेशियो अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है हाइट से वॉल्यूम आने के लिए 1 से पावर कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। यानी जब तक इसका हम क्यूब नहीं करेंगे ये पावर 3 आने का नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हाइट 1 है, वॉल्यूम का अगर रेशियो देखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा 1। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है 2, 1 और 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो जाएगा। उसी प्रकार टोटल हाइट 3 है तो पूरा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 27। अब आपसे वॉल्यूम का रेशियो फर्स्ट पार्ट का तो 1, यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो ये 1 है तो ये कितना बच गया 7। उसी प्रकार टोटल 27 है और यहाँ तक ये हो चुका 8, तो ये कितना बच गया 19, यानी 1:7:19 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके उतार लें। धातु की एक अर्धगोलाकार सीट, ये देखिए अर्धगोलाकार यहाँ पे नहीं है, धातु की एक अर्धवृत्ताकार सीट होगी, यानी
सेमी सर्कुलर सीट होगा जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो ये होगा, ये 28 है, तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड किया गया है एक कोन के फॉर्म, यानी यहाँ से उसको उठा के दोनों सीट को लाएंगे और ये दोनों जाके ऐसे टच कर जाएगा। ऐसे मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से जब ये फोल्ड होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आधा मोड़ा है उसका फिगर बनाया है कि ऐसे मोड़ रहे हैं हम लोग, ये मुड़ते 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 आके सट जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये जो पार्ट मुड़ के आ रहा है ये क्या बन रहा है, स्लैंट हाइट बन रहा है, यानी तिर्यक ऊंचाई। और ये पहले क्या था, खुलने से पहले पहले मुड़ने से पहले, ये मुड़ने से पहले क्या था, एक कैपिटल R यानी 14 था यहाँ पे। तो इसका मतलब L का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और एक देखिए ये वाला जो पार्ट आया है, ये पार्ट जो आया है ये यही वाला पार्ट बन के आ रहा है, यानी ये पार्ट जो था पाई R, इसके लिए क्या बन जाएगा 2 पाई R बन जाएगा। पाई से पाई खत्म, R की वैल्यू 14 जब यहाँ डालेंगे तो छोटे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब छोटे r की वैल्यू 7 है तो h की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, h का फॉर्मूला क्या होता है √L² माइनस R²। L की वैल्यू 14 यानी 196 माइनस R की वैल्यू 7 यानी 49। 196 में से 49 गया तो 147 आया, √147 ये आया। और 147 का परफेक्ट रूट तो नहीं निकलेगा लेकिन अप्रॉक्स आप निकालेंगे तो ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, इट मीन्स ये 12 के आसपास है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सवाल को भेजें या तो कमेंट के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर सवाल भेज सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। ऐसे ही पढ़ाई आप लोग की भी चलती रहे, दूसरों की भी चले, सबका पढ़ाई चलता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है शेयर करें। और हमें भी काफ़ी इसके लिए मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम और भी अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे ताकि इस कोरोना क्राइसिस में पढ़ाई भी आप लोग की चलती रहे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या जो शंकु का हिस्सा है, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या जो शंकु का हिस्सा है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ऐसा मतलब बकेट है एक, ये बकेट है, ये 28 है और ये 7 है और इसका हाइट 45 है। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रम, हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1R2, ये होता है 1/3 पाई R² होता है ना, तो R² की जगह ये आ जाएगा, h की जगह तो वही है। वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई R² होता है, तो R² की जगह ये लेना पड़ता है और h ये है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48,510, बस वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, आसान सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर के आधार बराबर है। इट मीन्स एक कोन, एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर, सब के बेस इक्वल है, इट मीन्स उसका रेडियस सेम होगा और हाइट भी इक्वल है, इट मीन्स जो h है वही r है। तो उसके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का रेशियो काफ़ी आसान है। आप ये चीज़ देखें कि इसके फार्मूला में पाई आता है, इसके भी फार्मूला में पाई आता है, इसके भी फार्मूला में पाई आता है, तो सभी में पाई कॉमन है। जब रेशियो लेते हैं तो कॉमन क्या होता है, कट जाता है। इसका मतलब कॉमन लिख कर फिर काट के मेहनत बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है उसे लिखे ही नहीं, सोचे ही नहीं इस बारे में, पाई छोड़ देते हैं। एक चीज़ और है, आर तो होता ही है, एच भी यहाँ पे आर है, यानी जहाँ जहाँ एच होगा वो भी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। और सभी में आर 3 होगा, क्योंकि वॉल्यूम जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम में जो यूनिट होता है उसका पावर कितना होता है, 3 होता है। तो रेडियस जो होगा सेंटीमीटर या मीटर में होगा। जब तक उसमें 3 बार रेडियस या फिर हाइट नहीं आए गुना करके, सेंटीमीटर 3 बार नहीं आया या मीटर 3 बार नहीं आया, वो क्यूबिक पावर नहीं होगा। क्योंकि एच भी यहाँ पे आर ही है, इसलिए आर का इस्तेमाल यहाँ पर कितनी बार होगा, 3 बार, और सभी में होगा क्योंकि पावर 3 लाना है।
फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 3 बार पावर आना ही है तो सबका 3r हट छोड़ देते हैं, कॉमन छोड़ देते हैं। अब देखिए शंकु का यानी कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर एच, एच भी r बन जाएगा तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा r³ यानी 1/3 पाई छोड़ देते हैं। गोलार्ध इट मीन्स हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³ छोड़ देते हैं 2/3। सिलेंडर में पाई r स्क्वायर एच होता है, एच जब गुना हो जाएगा r स्क्वायर से यानी एच भी तो r ही है तो r³ बन जाएगा यानी सिर्फ 1 बचेगा, पाई r स्क्वायर एच खत्म यानी 1:2:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6th नंबर। एक आयत की लंबाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है, उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई घट जाता है। तो देखिए लेंथ में 2 इकाई बढ़ गया, हम एक तो चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, और ब्रेथ में 2 इकाई घट गया तो एरिया जो पहले था उसमें 28 कम हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि LB से LB गुना होगा, L से B का गुना होगा, 2L + 2B - 4 = LB - 28। LB से LB क्या हो गया, कट गया, पुराना एरिया नया एरिया तो कोई मतलब रहा नहीं। आपको मतलब क्या दे रहा है, तो बस L और B में देखिए, B में जो बदलाव आया था उसका गुना L से, और L में जो बदलाव आया था उसका गुना B से, फिर जो बदलाव आया आपस में एक दूसरे से गुना वही है, यानी इंटरचेंज करके गुना हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो L - B बराबर ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको क्या और भी जल्दी कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। LB और एरिया में क्या इफेक्ट आ रहा है, देखिए L में 2 बढ़ा था, बेस में 2 घटा था, इसमें -28। तो हम जानते हैं कि इसका इसमें चेंज होता है, B का जो चेंजिंग है L से जाके गुना होता है, L का जो चेंजिंग है वो B से गुना होता है। तो आप यहाँ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -2L + 2B। जब आपस में भी गुना होगा तो -4 होगा, -4 उधर जाके +4, इट मीन्स -28 और +4 क्या हो जाएगा -24। सबसे माइनस कॉमन लेकर काट देंगे और 2 से भी कट जाएगा, इसका मतलब L - B आपका सीधा 12 बच जाएगा। यानी ये आपको ऐसा पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ऐसा लेके कर सकते थे। दूसरा एक और है, लंबाई में 1 इकाई घट जाए यानी L - 1, L के सामने हमने लिख दिया, और चौड़ाई में 2 बढ़ जाए तो एरिया में क्या हो जाता है, ये 33 प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार 2 × L 2L -1 × B -B यानी 2L - B, और ये हो जाएगा 2 और -1 का गुना होकर -2 उधर जाके +2 = 35। आप डायरेक्ट ऐसे भी इक्वेशन ला सकते हैं। L - B की वैल्यू यहाँ पे 12 डालेंगे तो एक L यहाँ पे बच जाएगा, 12 उधर जाके -12 यानी 23, L की वैल्यू 23 यहाँ पे। तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B का वैल्यू जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 11। एरिया निकालना है तो एरिया के लिए L × B 23 और 11 गुना करेंगे तो 11 × 33 253 253 यानी D नंबर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट करें, हर समस्या का समाधान किया जाएगा, बेझिझक पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7th, प्रत्येक 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई जो आयाम 80 मीटर 60 मीटर के आयताकार क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के लंबवत, यानी ऐसा अगर एरिया है तो रास्ता ऐसा है, ये कह रहा है सवाल में। ये 80 है टोटल, ये 60 है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा। देखिए ये भी 80 है, ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है, आयत है, और इसका चौड़ाई कितना है 5 है। उसी प्रकार ये 60 है तो इसका चौड़ाई क्या है 5 है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल लेना चाहते हैं तो 80 × 5 उसमें 60 × 5 जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये बीच का जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया, इधर से भी और ऊपर से भी। तो इसका मतलब ये एरिया एक बार अगर माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, रास्ते का एग्जैक्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, इट मीन्स एक स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर देंगे। तो अब आपने क्या देखा, आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला आप देख सकते हैं, दोनों में 5 कॉमन है, L + B। ठीक है, जब रास्ते की चौड़ाई कॉमन ले लेंगे, रास्ते की चौड़ाई को आप x से डिनोट कीजिए तो x बाहर -x²। इन सब में से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा L + B - x। ये फार्मूला होता भी है, आप इसे नोट कर लें या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी सोचें। L + B यानी 60 + 80 140 - 5 135 × 5
135 गुने 5 यानी 675, 675 एरिया आ गया। और उसको 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकर फैलाएंगे तो 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपये खर्चा है, तो 675 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 6750 रुपया। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एट्थ नंबर, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में यदि फर्श पर कालीन डालना, फर्श पे अगर कालीन डालना है तो फर्श का एरिया क्या होगा, तो एक आयत का क्षेत्रफल, इट मीन्स रेक्टेंगल का एरिया होगा। उस पर खर्च हो रहा है 240 रुपये, किस रेट से, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, यानी कितना मीटर है आपको पता नहीं, उसमें अगर 5 रुपये से गुना करते तो टोटल खर्च कितना जाता है 240, तो एक्स की वैल्यू यानी एरिया कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। इतना आपका एरिया आ गया। ये एरिया आएगा कैसे, तो लंबाई और चौड़ाई का गुना करके, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है तो लंबाई क्या है 4x, 4y, यहाँ x ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पे 4y कहिए, 4a कहिए, 3a कहिए, तो 4a इंटू 3a इज इक्वल टू 48, 4 3 12, 12 से 48 कर जाए 4 टाइम्स, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। ओके, a 2 है तो इट मीन्स लेंथ ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि 4 दीवारों पे कवर कराना है, उसका खर्च आपसे पूछ रहा है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लेंगे तो एल प्लस बी की जगह क्या डालेंगे, 8 6 14, नहीं यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया, नहीं ठीक है, एल प्लस बी यानी 8 6 14, 14 ने 28, 28 और एच की जगह 4, 28 होगा क्या एरिया, क्या जगह 112 मीटर स्क्वायर एरिया इसका आ जाएगा। अब 2.5 रुपये के हिसाब से कहने का मतलब 5/2 रुपये, 5/2 कहने का मतलब 10/4, 4 दूना 8, 4 8 32, 280 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमि का एक टुकड़ा जो ट्रेपेजियम के आकार का है, उसका क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। ट्रेपेजियम देख लीजिए कैसा होता है, ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर ये AB CD है यानी AB प्लस CD इंटू H, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है जो कि दिया है 1440 दिया गया है, और इसके बीच की दूरी यानी 24 है, ये 24 है, तो 2 से 24 कर जाएगा 12 बार। AB प्लस CD यानी दो समांतर भुजाओं का योग सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, और वो है 5x और 3x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x यानी 8x, 2 से ये कट जाएगा 12 बार, 12 जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको कर देगा तो डिवाइडेड बाई 12, तो 120 टाइम्स, x से ये कट जाएगा 15, 8 जा 120 होता है, x की वैल्यू 15। तो आपसे पूछ रहा है बड़े वाला भुजा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ग्रेटर साइड यानी 5x यानी 15, 5 जा 75, इसका आंसर आ जाएगा A। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार घास की भूमि की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर और 35 मीटर, 2 सड़कें, ये वही सवाल है, 2 सड़क वाली वैसा ही करेंगे, फिगर वही बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 35 इंटू रास्ते का क्षेत्रफल क्या है 4 माइनस एक रास्ते का क्षेत्रफल यानी वर्ग के स्क्वायर में घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ये जब करेंगे तो 35 × 360 में से 16 गया 344 हुआ। एरिया इसका 75 पैसे के हिसाब से यानी 3/4 रुपये, 75 पैसा का मतलब 3/4 रुपये। अब इसका 3/4 निकालना है, इसका मतलब 1/4 माइनस कर देंगे इसमें से तो भी हमारा काम हो जाएगा। और ये होता है 4 × 8 32, 4 × 6 24, 86 माइनस करेंगे। 14 में से 6 गया 18, 13 में से 8 गया 5, 258 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इससे बनाने से कई सारे सवाल आपके बनने लगेंगे। इसके लिए पहले कुछ जान लीजिए आप। इफ़ x + 1/x बराबर a हो तो x - 1/x = होता है √a² - 4। इफ़
x माइनस 1/x बराबर अगर a हो तो x प्लस 1/x निकालना अगर हुआ आप लोगों को तो a स्क्वायर प्लस 4 इसकी वैल्यू होगी। देखिए पहले से प्लस है तो निकालना है माइनस, तो माइनस कर देंगे, अगर पहले से माइनस से निकालना है प्लस तो प्लस कर देंगे। याद रखना भी कितना आसान है। इसका काम है यहाँ पे कैसे, अब देखिए कि x की वैल्यू x का पावर 6 यानी x के क्यूब का स्क्वायर फिर माइनस 1/x की क्यूब का स्क्वायर। x का पावर 6 को ऐसे लिखा जा सकता है। जब ये ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है वो 2 है, क्यूब निकालना है तो आप जान सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है, फिर प्लस 3ab, तो a से b एक दूसरे को क्या करेगा, कट कर देगा, इंटू a माइनस बी आपका बच जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है, 2 की क्यूब 8 प्लस यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 तिहाई 6, 8 6 कितना हो गया 14, यानी इसका वैल्यू 14 हो गया गुना इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका इस्तेमाल उसी प्रकार से जैसे इसमें हुआ, जैसे x माइनस 1/x की वैल्यू a है तो x प्लस 1/x निकालना है, तो ये आप पूरे को x मान लीजिए, x माइनस 1/x है तो ये x प्लस 1/x है आपके पास। इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 4, तो ये a स्क्वायर ये है, तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 यानी 200, 200 का रूट यानी 2 गुने 100, 100 का निकलेगा 10, 2 का नहीं निकलेगा, दोनों को गुना करेंगे 140 रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 10 दिख रहा है लेकिन ये 12 आप मानिए, इसके सीक्वेंस से चलते हैं। ये ट्रेपेजियम का एरिया आपसे पूछ रहा है, ये आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें ट्रेपेजियम के एरिया में तो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h होता है, यानी हाइट तो इसमें है नहीं। तो इस तरह के सवाल में देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस करना क्या है कि इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। जैसे ही इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो आप जान रहे हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जब बनेगा तो ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10, टोटल 20 है, ये 10 इट मीन्स ये भी क्या है 10 है, ये 6 है तो ये क्या होगा 6। अब देखिए इस ट्रायंगल में 6 8 10 जो साइड आया है ट्रायंगल का, ये क्या आपको याद दिलाता है, तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि 6 8 10 जो साइड होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होता है, क्योंकि 3 4 5 तो होता ही है एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 है तो उसका मल्टीपल भी अगर लेंगे तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड होगा। अगर 3 टाइम्स लेंगे तो भी वही बात है, कितना भी टाइम्स लेंगे सब में लेना पड़ेगा तो वही बात होगी। इसका मतलब 6 8 10 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है इट मीन्स जो सबसे बड़ी साइड है 10, उसके सामने का जो एंगल होगा वही 90 होगा। अब देख लीजिए तो इसका मतलब ये बेस होगा और ये हाइट होगा। तो एरिया कैसे नहीं 1/2 इंटू 6 इंटू 8 बराबर, ये एरिया और कैसे ला सकते हैं, जब इसको बेस लेंगे तो यहाँ पे हाइट कुछ लेना पड़ेगा जो कि पता आपको नहीं है। तो 1/2 बेस की जगह 10 और हाइट आपको पता नहीं है, 1/2 से 1/2 कट गया, h की वैल्यू हो जाएगी 24/5, ये आपका आ गया h। अब h पता चल गया तो अब तो सब काम ही खत्म है। पैरेलल साइड्स का वैल्यू भी आपको पता है, अगर आप लेना चाहें ट्रेपेजियम का एरिया तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 20 प्लस 10 30 इंटू हाइट की जगह 24/5, 5 2 जा 10 से ये 3 टाइम्स कट गया यानी 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी मेंस के लिए काफ़ी काम का चीज़ है। अब देखिए 194 है, आप देखेंगे कि 194 किस स्क्वायर के पास है, तो 196 उसका रूट क्या होता है 14, फिर 14 किस स्क्वायर के पास है तो 16 के, और उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 4 आपके पास दिया गया, यानी कहीं ना कहीं लिंकअप है एक दूसरे से। तो ये कैसे आएगा 194, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2 बार तभी तो आएगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि 2 बार रूट लेकर अगर आ रहे हैं 4 पे तो 2 बार स्क्वायर करके जाएंगे 194 पे। तो आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, हमने सब में x से डिवाइड कर दिया तो ऐसा आ गया। अब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a से b तो कट जाएगा, प्लस 2 उधर जाके -2,
ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 ये हो जाएगा 14। फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए से बी फिर कट जाएगा प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 यानी 194 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए सॉरी यहाँ 4 होगा 194। अब जो आ गया, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए इस दोनों में जब x का पावर 5 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x का पावर 4 माइनस 194। इस दोनों में देखेंगे x की क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x का पावर 4 माइनस 194। ये आपका बच रहा है ऐसे लेने से। तो x का पावर 4 माइनस 194 आपको जो दिख रहा है यहाँ से निकाल सकते हैं। बस करना क्या है कि ये 194 इधर चला आएगा। तो x का पावर 4 माइनस 194 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 ये आ जाएगा। ये यहाँ पे जैसे ही डालेंगे x का पावर 4 से ये x का पावर 5 कट जाएगा तो कितना x बचेगा, एक x, जो कि माइनस में है तो माइनस x। यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, एक्स क्यूब से x का पावर 4 कट जाएगा, एक x नीचे यहाँ पे बच जाएगा। माइनस अंदर से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा और इसका वैल्यू कितना निकला था, 4 निकला था। इट मीन्स ये इसका आंसर हो जाएगा -4। जो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, इस तरह के फिगर के लिए पहले कुछ नियम मैं आपको बता दूं। ये जब एक रेक्टेंगल ऐसा हो जिसमें कोई पॉइंट ऐसे दिए गए, अब देख लीजिए कोई पॉइंट ऐसे दिया गया है, तो इस पॉइंट से सभी शीर्ष को, सभी वर्टिसेस को मिलाया गया है ऐसा। ये A, ये B, ये C, ये D हो तो इसके बीच कुछ रिलेशन होता है। पहला रिलेशन आप ये याद रखें कि AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के होता है। ये ऐसा होता है। अगर आपको याद करने में कठिनाई हो तो आप सीधा समझे कि डायगोनल अगर जाना है तो सीधा भले नहीं है, याद रखने के लिए जस्ट आप तरीका अपना सकते हैं कि डायगोनली जाने के लिए ऐसे आपको जाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आएगा AO तब आएगा OC, इसलिए उसी दोनों का स्क्वायर लेना है एक तरफ, फिर इस तरफ से अगर जाएंगे तो BO प्लस OD, आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, ये जो एरिया बनता है आमने सामने का एरिया का सम एक दूसरे के बराबर होता है। इट मीन्स ये हुआ ट्रायंगल AOD का एरिया, उसके सामने कौन आ रहा है, ट्रायंगल BOC, इसका सम ये बराबर होगा इस दोनों के सम के, यानी ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल COD, ये ऐसा बराबर होता है। तो अब देखिए इस फार्मूला का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे तुरंत सवाल बन जाएगा। यानी ये दोनों जोड़ के अगर आ रहा है 40 तो ये दोनों जोड़ के भी आएगा 40, यानी ये 25 है तो ये कितना बच गया 15, ये आपका आ जाएगा 15। काफ़ी आसान था, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को और अच्छे समझ में भी आया होगा। अगर सच में अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने सवालों को ज़रूर भेजें बेझिझक। आराम से आप जो भी टॉपिक समझेंगे या समझना चाहेंगे तो उसे कवर किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी उसे जितनी जल्दी हो सके वीडियो में शामिल किया जाए, उन सवालों को लिया जाएगा। फिलहाल बस सवालों के लिया जा रहा है कि जो लोग घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, उनकी समस्या आ रही है, जो सवाल को पूछ रहे हैं स्पेशली मैथ्स में, तो उन सवालों को बताया जा रहा है ताकि वो क्लियर करते चलें। बाकी चीज़ें खुद भी कवर करते ही हैं लोग नॉर्मली, लेकिन मैथ्स तो ऐसा चीज़ है जिसमें सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप बेझिझक बताएं, बेझिझक पूछें, जो भी समझना चाहें पूछें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से। और सब शेयर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।